आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। तो आज हम लोग एक और एमसीक्यू टेस्ट लेकर आए हैं। तो आज का जो एमसीक्यू टेस्ट होगा वो इंशाई निगार के एतबार से होगा। चाहे आप बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ की, यूपी टीजीटी की, या यूपी टेट सी टेट, इसके अलावा जितने भी दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं एज एम ए उर्दू, तो उनके लिए जो आज का एमसीक्यू टेस्ट है वो काफ़ी कारआमद होने वाला है। तो आज के टेस्ट में यानी कि आज के एमसीक्यू में हम लोग इंशाइया के मुतालिक सवालात करेंगे। इसके दो पार्ट होंगे, पहला आज पार्ट होगा, फिर दूसरा पार्ट आपके लिए जल्द लाया जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा एमसीक्यू टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने पास पेन पेंसिल या नोटबुक ज़रूर लेके बैठें ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इंशाइया किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम, यानी कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किसकी बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराइयाँ और फ़लसफ़ाना अंदाज़ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 3, मुग़लिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल, ये कौल किसका है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस नस्री सिन्फ को जहन की तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दाल इंशाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हम नफसान रफ्ता सिन्फ एतबार से क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खाक का मजमुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गंजे हाय गरे माए किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम हो जाएगा, यानी कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मज़ामीन पितरश के अलावा पितरश के मज़ामीन के कितने मजमूए शाये हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, कोई नहीं, क्योंकि इनका एक ही मज़ामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मज़ामीन पितरश में शामिल मज़ामीन की तादाद कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9, पितरश का असल नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि ए, अहमद शाह बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को कौन सा अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म श्री। अगला सवाल, मेरे नज़दीक मारवाड़ी औरतें हैं जो तीन चीज़ों घूंघट, गंदगी और गहने के लिए मशहूर हैं, ये कौल किसका है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। इजी आंसर है इसका, आपको मालूम हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को मिलने वाले अवार्ड का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदमजी अवार्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्म श्री इनाम कब मिला। अभी ऊपर पढ़ा था हमने, इनाम मिला है, अब यहाँ सन पूछ लिया गया है, आंसर हो जाएगा ए, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरश बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, सज्जाद हैदर यलदरम का इंतकाल कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, 1943 में। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात कब हुई। ये भी बड़ा इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट है, सी, 1977 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जदीद गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 20, ज़ेर गुज़िश्त किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल, ज़रगुज़िश्त की सिन्फ बताइए, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये खुदनविस्त है। अगला सवाल, आशफ्ता बयानी मेरी किसने सुपुर्द कलम किया है? क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, और आना घर में मुर्गियों का किसका इंशाइया है? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, घर में आना मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किस किताब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी, ये हो जाएगा चिराग तले। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चिराग तले में कितने मज़ामीन हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि इसमें 11 है क्वेश्चन नंबर 25। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चारपाई और वकील साहब का इंशाइया निगार का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा, बड़ा है, ईजी है, इसका आपको मालूम होगा, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, साइकिल की सवारी का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी, मरहूम की याद में। अगला सवाल, गालिब जदीद शोराओं की महफिल में और चीनी शायर के इंशाइया निगार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल, शामत अमाल और कपूर कफन के इंशाइया निगार का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 30, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? इजी सवाल है, मशहूर है, ऑप्शन ए हो जाएगा सज्जाद हैदर यलदरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन और शेख नियाज़ी का खाका किसने खींचा है? क्वेश्चन नंबर 31 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को आदमजी अवार्ड किस किताब पर मिला? क्वेश्चन नंबर है 32, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33, जंगे बरबाब, शंगे वख्शत और शैशा व तेशा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर है 33, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ कन्हैया लाल कपूर का। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, इंशाइया चीनी शायरी किसकी किताब में शामिल है? किस किताब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 34 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, गालिब जदीद शोराओं की एक मजलिस में किस किताब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर है 35, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, शंगे वख्शत में शामिल मज़ामीन की तादाद बताइए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 36, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें 16 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, कन्हैया लाल कपूर की किस किताब में पितरश के नाम शामिल है? क्वेश्चन नंबर 37 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चंगे वरबाब में शामिल मज़ामीन की तादाद क्या है? क्वेश्चन नंबर है 38, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दर्ज बाला शेर कन्हैया लाल कपूर की किस किताब में शामिल है? तुम्हारी याद के ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरदे कारवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का गिरदे कारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 40 है, आंसर हो जाएगा अलिफ 1910 में। अगला सवाल, कन्हैया लाल कपूर किसके शागिर्द थे? क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी कि पितरश बुखारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे और अखबार बेनी कन्हैया लाल कपूर की किस
किताब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 42 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कन्हैया लाल कपूर की वफ़ात कब हुई? क्वेश्चन नंबर है 43, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, नाज़ो ख़याला में शामिल मज़ामीन की तादाद बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो तादाद है वो 26 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गिरदे कारवां में शामिल मज़ामीन की तादाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 46, जुनून लतीफ़ा किसका इंशाइया है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ के नश्तर और ब्रजबानों के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जीम, कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल, मिर्ज़ा को साइकिल की कितनी रकम मिली? क्वेश्चन नंबर 48, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 रुपये। अगला सवाल, ये शेर किस इंशाइया में है? रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें ये इधर परवाना आता है। ये बताना क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी, लाहौर का जोग्राफिया इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये एक इक्तिबास है जो इंशाइया है, आपको बताना है कि ये किसका इंशाइया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका इक्तिबास किस इंशाइया से है, मैं आपको इसे पढ़ के बता देता हूँ। और सन्नत व हरफत से पेट पालने वाले निचले तबके के इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं, लेकिन तूने अपनी बेहुदा गुफ्तारी से इस बेज़ुबान चीज़ को जो सदमा पहुँचाया है उसके लिए मैं तुझे क़यामत तक माफ़ नहीं कर सकता। ये इक्तिबास किस इंशाइया से है? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलिफ, साइकिल की सवारी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये भी एक क्वेश्चन नंबर 51 है, लकड़ी जली कोयला भई और कोयला जल भेवा राख, मैं पापिन ऐसी जली ना कोयला भई न राख। ये दोहा किस किताब की इब्तिदा में है? क्वेश्चन नंबर 51 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चिराग तले। अगला सवाल है, ख़यालिस्तान किसकी तसनीफ़ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, सज्जाद हैदर यल्दरम। अगला सवाल, इंशाइया मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किस किताब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 53 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख़यालिस्तान। अगला सवाल, शामत आमाल किस किताब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 54 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ में। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग, शुभराती रमज़ानी, आगा, खुदा बख्श वगैरह किरदार किस इंशाइया के हैं? क्वेश्चन नंबर 55 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनून लतीफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वफ़ादार नहीं तो भी दिलदार नहीं, ये मिसरा किस इंशाइया में है? क्वेश्चन नंबर 56 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनून लतीफ़ा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, हम इल्ज़ाम उनको देते तो कसूर अपना निकल आया, ये मिसरा किस इंशाइया में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुनून लतीफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, दाल में पुराने जूते की सी बू क्यों आ रही है, ये जुमला किस इंशाइया से है? क्वेश्चन नंबर 58 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, जुमेरात, फ्रांस, बकरी का दूध, खजूर, 75 रुपये, ये सभी अल्फाज किस इंशाइया से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 59 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी का कौल है कि जिस देश में लाखों आदमियों को 2 वक्त का खाना नसीब न होता हो, वहाँ भगवान की भी हिम्मत नहीं होती कि अन्नदाता के सिवा किसी और रूप में सामने आ सके। भूखों के लिए भोजन ही भगवान का अवतार है और डैश
ये इक़्तिबास किस इंशाइये से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, आज तुमने चावलों का अचार बहुत अच्छा बनाया है, ये जुमला किस इंशाइया में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 61 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, हज़ारों खूबियाँ ऐसी की हर खूबी पे दम निकले, किस इंशाइया में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 62 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर में आना मुर्गियों का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 62 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी एक इक़्तिबास है जिसको आपको बताना है कि ये शेर जो है वो किस इंशाइया से है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप इसे ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 63, ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, ये शेर किस इंशाइया में है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन डी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, कुनूती से ऐसा शख्स मुराद है जिसका अकीदा हो कि अल्लाह ताला ने आंखें रोने के लिए बनाई हैं, ये इक़्तिबास किस इंशाइया से है? क्वेश्चन नंबर 64 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह बस बाकी होश, ये आखिरी जुमला किस इंशाइया में है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद, ये मिसरा किस इंशाइया में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, खंदा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 68 और आज के हमारे MCQ टेस्ट का आखिरी सवाल, सबसे बड़े इनकलाबी शायर, इक़्तिसादी शायर और रूमानी शायर का जिक्र किस इंशाइया में है? क्वेश्चन नंबर है 68 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीनी शायरी इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर हो जाएगा। तो आज के सवाल MCQ में इतने ही थे। बाकी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी इसका पार्ट 2 लेके। बाकी आप लोग हमें फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ टेस्ट लेकर। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।